प्रॉब्लम नंबर 1.43 दिया हुआ है ए पार्टिकल ए मूव्स along a circle of radius r so that its radius vector r relative to the point O as shown in figure rotates with the constant angular velocity omega. Find the modulus of the velocity of the particle and the modulus and direction of its total acceleration. तो दिया हुआ है ये पॉइंट ए है, ये इस आर रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से कि ए को इस पेरीफेरी पर जो ओ पॉइंट है तो ओ को ए से कनेक्ट करने वाला ये वेक्टर आर कुछ कांस्टेंट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो इस डायग्राम को रिड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे। तो ओ से इसका जो सेंटर है लेट से ओ प्राइम, ये कनेक्ट करने वाली एक लाइन खींचते हैं हम लोग जो कि सर्किल को लेट से बी पर मीट करती है। अब हम लोग अगर देखें, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है ये, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल सिंपल हाई स्कूल ज्योमेट्री से हम लोग देख सकते हैं ये एंगल 2 थीटा होगा। दिया हुआ है कि जो वेक्टर ओ ए है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल थीटा है इसके टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होने का रेट है वो ओमेगा है। तो हम लोग लिखें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि ये वाला एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा से चेंज हो रहा है तो दिस डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, ये चीज़ मिल गई। अब हम देखें कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होगा। तो फिर हम कहें कि ये ओ प्राइम ए वेक्टर ये किस रेट से रोटेट कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब हम देखें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ प्राइम ए वेक्टर, तो ये जो ओ प्राइम ए वेक्टर है यहाँ इस एंगल ए ओ प्राइम बी को देखें तो ये वाला एंगल 2 थीटा है। तो 2 थीटा के चेंज होने का टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट होगा वो इस ओ प्राइम ए वेक्टर का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम कह दिस इज इक्वल टू डी ऑफ 2 थीटा बाई डी टी, तो दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल ए है ये इस आर रेडियस के सर्किल में एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है या कहें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो फिर ए का जो वेलोसिटी होगा नेट में टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जो ए का है v दैट इज r इंटू 2 ओमेगा। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो अब a चूँकि फिक्स स्पीड से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो चूँकि ये फिक्स स्पीड से चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए से सेंटर ओ प्राइम की तरफ होगा। तो हम कहेंगे हेंस एंड ए टोटल इज इक्वल टू ए नॉर्मल एंड दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 4r ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो a से o प्राइम की तरफ होगा। तो ये भी लिख देते हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम a टू ओ प्राइम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.43 था। इसमें ध्यान देने वाली बात यही थी कि ये वाला जो वेक्टर है ओ ए ये किस रेट से रोटेट कर रहा है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दिया हुआ है। अब पार्टिकल चल रहा है सर्किल पे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ए का चाहिए इस सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने ओ से इसके सेंटर को कनेक्ट करने वाली एक लाइन खींच दिया,
फिर ज्योमेट्री से देख लिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल अगर चेंज हो रहा है ओमेगा के रेट से तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल चेंज होगा 2 ओमेगा के रेट से। तो ए पॉइंट सर्किल में जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट 2 ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से है, तो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट v इक्वल टू आर इंटू 2 ओमेगा। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन या कहें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो वो होगा v स्क्वायर अपॉन आर और इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा।